दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अहमदाबाद टू रीवा का पूरा बजट प्लान आप लोग को बता देती हूँ। और बजट यानी फ़्लाइट से कितना लगता है, ट्रेन से कितना लगता है, बस से कितना लगता है, तो इसमें मैं तीनों बताने वाली हूँ। तीनों तो मैं बता दूँगी, पर मैं आज फ़्लाइट से जाने वाली हूँ। तो चलिए पहले फ़्लाइट का मैं बता देती हूँ कि कितना क्या होता है। तो फ़्लाइट आप 90 दिन के पहले कराएँगे तो अच्छे रेट में हो जाती है। और वो 2 रूट है, एक अहमदाबाद टू जबलपुर होती है और दूसरी अहमदाबाद टू प्रयागराज होता है। तो हम लोग प्रयागराज वाला करवाए हुए थे फ़्लाइट की टिकट, जो कि इंडिगो से हुई थी। तो 7,500 के समथिंग अहमदाबाद टू प्रयागराज की डायरेक्ट हुई थी। बट हम लोग को दिल्ली में 1-2 घंटे का रुकना हुआ था, फिर वहाँ से हमको दूसरी फ़्लाइट यानी इंडिगो की ही थी वो लेनी पड़ी थी। तो 1-2 घंटे का उन लोग डायरेक्ट कर देते हैं, फिर वहीं से यानी। और कभी कभी क्या होता है, टर्मिनल चेंज होता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है, वो अपने उसमें बोर्डिंग पास में भी होता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ। 7,500 के 7,700 रुपये, कुछ 50 रुपये की समथिंग फ़्लाइट की टिकट हुई थी। हम लोग एयरपोर्ट हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी। उसमें अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से होता है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कौन सी रूट है, वो भी उसमें सब कुछ होता है मेंशन। तो वो जब भी आप लोग टिकट कराते हैं तो उस टाइम पे आप लोग को चेक कर लेना है। तो हम लोग बस एयरपोर्ट के अंदर इन होने वाले थे और वहाँ पे अपना लगेज दिया, फिर एंटर हो गए। और हम लोग का समथिंग इमरजेंसी में हमने टिकट बुक कराई थी, इसलिए थोड़ी ज़्यादा लगा, नहीं तो 5 से 6,000 के बीच में आराम से हो जाती है। तो आप लोग को कभी जाना हो तो पहले से करा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। और डायरेक्ट जबलपुर भी जाना हो तो भी ठीक ठाक रहे, 5-6 हज़ार में हो ही जाती है फ़्लाइट की टिकट, तो आप लोग आराम से करवा सकते हैं। और अभी तो एयरपोर्ट रीवा का भी होने वाला, तो शायद डायरेक्ट फ़्लाइट अहमदाबाद टू रीवा जाएगी। और मुंबई, दिल्ली वो सब की चलने वाली है, तो 1-2 महीने में शायद अभी चालू हो जाएगी। तो ये हो गया अपना एयरपोर्ट का, जो कि टिकट हम लोग करवाते हैं। तो यानी इमरजेंसी हो तो भी 8-9 हज़ार के समथिंग हो जाता है। और ट्रेन की हम स्लीपर का नॉर्मली करवाते हैं तो शायद 620-30 में हो जाता है। बाकी अपना एसी के हिसाब से 1200-1300 से स्टार्ट है। और शायद समथिंग 3-3.5 हज़ार का फर्स्ट एसी से आई थिंक 4,000 होगा, 4,500 ऐसे होगा। तो वो वहाँ का है। और हम लोग जो बस से जाते हैं तो यहाँ से हम लोग इंदौर जाते हैं, फिर इंदौर से रीवा जाते हैं। तो वहाँ भी समथिंग इंदौर का यहाँ से 900 रुपये की समथिंग होगा, फिर वहाँ से भी ऐसे 1,000-1,200 के रुपये के हिसाब से होगा। तो यानी 2-2.5 हज़ार रुपये, यानी कह सकते हैं कि 4-4.5 हज़ार के समथिंग। बस में भी होता है टाइम, उसमें ज़्यादा लगता है, ट्रेन में 18 घंटे लगते हैं। और फ्लाइट में अपना जो है उसमें हम लोग को इसमें 9 घंटे यानी रीवा पहुंचने में लगा था, टोटल मिला के 9 घंटे। और वैसे हम लोग 1 घंटे में 45 मिनट में दिल्ली पहुंच गए थे। फिर दिल्ली से प्रयागराज भी ऐसे 1.5 घंटे के समथिंग ऐसे ही लगा था, तो पहुंच गए थे। ये हम लोग दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली पहुंच गए हैं। फिर दिल्ली में हम लोग थोड़ा सा यानी व्यू अच्छा लगा, तो हम लोग वीडियो फ़ोटो भी लिए वहाँ से। और हम लोग का टर्मिनल चेंज था, तो कोई 2 से 2.5 घंटे जितना रुकना था, वहाँ हम लोग एयरपोर्ट पे ही घूमे। फिर वहाँ पे हमने सुबह यानी नाश्ता भी किया। 12:30 के समथिंग था, तो हम लोग लंच भी वहीं पे कर लिए थे। और हम लोग 3:30 से 4:30 के बीच में पहुँचे थे प्रयागराज। तो यहाँ दिल्ली में हम लोग ने लंच किया, अंदर नहीं किया, हम लोग लेके ही गए थे। वैसे समथिंग लेके नहीं जाते, पर हम लेके गए थे। हमें वहाँ का खाना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए हम लेके ही गए थे। और वहीं पे अपना ही काफ़ी सारे लोग हम लोग को ही देख रहे थे, क्योंकि हम तो अपना ही खाना खा रहे थे। तो हमने बस खाना खाया और निकले, चल दिए बस इन फ्लाइट में। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे प्रयागराज। तो आप लोग को हमने बताया कि 7,500-8 हज़ार में हो जाता है। तो अपना टैक्सी वगैरह करना 250-300 में आराम से। टैक्सी भी बस स्टैंड के पास हम लोग को छोड़ दिया। और फिर हम लोग रीवा वहाँ से बस से ही गए हुए थे, क्योंकि टैक्सी हम लोगों ने नहीं की थी। तो ये हम लोग को बहुत अच्छा व्यू दिखा। और सबसे अच्छी बात थी कि हमारी विंडो सीट हमको मिली हुई थी, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी। और पहली हमारी इसमें फ़्लाइट थी,
तो हमें लगा कि हमारे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि क्या खर्चा कितना लगता है। काफ़ी दिन से हम लोग जाने के लिए सोच रहे थे पर जा नहीं पा रहे थे। इस बार हो गया, लगा भी, और ऊपर वाले की कृपा हुई, चले ही गए क्योंकि हर बार सोचते थे वो ट्रेन में ही हम लोग जाते थे। तो हमको ये आप लोग को कैसा व्यू लगा वो बताइएगा, क्योंकि हमको तो जब हम पहले नाटक देखते थे तो हमको जैसे वो भगवान वाले शिव भगवान और बाकी के जो विष्णु भगवान वो सब दिखते थे, तो वो नज़ारा वो देख के याद आ गया। और हम लोग पहुंच गए ये प्रयागराज पहुंचते ही बस वहाँ पे थोड़ा हमको वेट करना पड़ा। सामान लगेज अपना जो था वो आधे घंटे जितना लग गया था हम लोग को, तो हम लोग वेट किए, फिर सामान लिया, उसके बाद टैक्सी बुलाई और चल दिए बस स्टैंड के लिए। तो बस वहाँ पे बस भी मिल गई और हम लोग बस में बैठे और पहुँचे रीवा। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।